प्यारे मोहतरम दोस्तों, हमारे चैनल से जुड़ने के लिए यूट्यूब पर फैज़ान गौसे आज़म सब्सक्राइब मैं अर्ज कर रहा था, हर उस बाप को मीलाद मनाना चाहिए जिसको मेरे मुस्तफ़ा ने कहा कि जो रब तबारक व तआला की रजा अब तुम्हारी बाप की रजा में रखी गई है। अगर तुम्हारा बाप राजी होगा तो तुम्हारा रब राजी होगा। अगर तुम्हारा बाप तुमसे नाराज होगा तो समझ लेना तुम्हारा रब तुमसे नाराज हो जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बाप को राजी रखो, माँ को राजी रखो। बेशक पूरे मौजू हैं, कई कई घंटे गुफ्तगू हो सकती है, लेकिन फकत इतना समझ लें, बाप राजी माँ राजी तो आगे की आमाल कबूल। हदीस का मफहूम है, जिसके माँ बाप उससे नाराज हो न फर्ज कबूल न नफल कबूल। अब आगे आप खुद हिसाब लगाते रहना, कौन सी इबादत करना है कबूलियत की मंजिल तक और कौन सी इबादत करना है जो हमारी फजूल हो जाए। अगर माँ बाप को राजी कर कर तुमने सर को सजदे में रख दिया और माँ की दुआ लेकर कसम खुदा की सर पर हाथ रखवा कर अपने तुम निकल जाओगे और जाने के बाद एक सजदा अदा करोगे और मौला की बारगाह में कहोगे, मौला मेरी माँ भी मुझसे राजी है, ऐ मौला इस सजदे की वस्तु भी राजी हो जा, तो मेरा ईमान बोलता है मेरा मौला तुम्हारे सजदे को कबूल फरमाएगा और तुम्हारी इबादतों को अपनी बारगाह में कबूल फरमाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लेकिन अपने माँ बाप को राजी रखो। हर उस माँ के बाद, बाप के बाद हर उस गरीब को मीलाद मनाना चाहिए। हर उस गरीब को, जिस गरीब को मेरे मुस्तफा ने कहा कि जब मैं जन्नत में दाखिल होऊंगा, जब मैं जन्नत में जाऊंगा तो मेरे दाएं भी गरीब होंगे, मेरे बाएं भी गरीब होंगे, मेरे आगे भी गरीब होंगे, मेरे पीछे भी गरीब होंगे। और मुस्तफा ने यहां तक फरमाया कि अमीरों से गरीब 500 साल पहले जन्नत में दाखिल हो जाएंगे। बेशक बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गरीबों को कोई मकाम नहीं दिया जाता था, मेरे मुस्तफा ने ये मकाम दे दिया है। बेशक, सुभान अल्लाह। वो हिसाब देते रहेंगे अमीर, लेकिन गरीब पहले 500 बरस पहले जन्नत में दाखिल हो जाएंगे। हर उस गरीब को मीलाद मनाना चाहिए और हर उस गरीब को मीलाद मनाना चाहिए जिसको मेरे मुस्तफा ने एक जो है जमीन से उठाकर आसमान का सितारा बना दिया था और आसमान की बुलंदियों तक पहुंचा दिया है। और मुझे तो उन लोगों पर बड़ा ताज्जुब होता है जो मौलवी होने के बाद, हाफिज और कारी होने के बाद ये कहते हुए नजर आते हैं कि मीलाद मनाना गलत है, मीलाद मनाना गलत है, महफिलें सजाना गलत है। हजरत, महफिलें सजाना गलत है। मैंने कहा, मैंने सोचा कि आखिर क्या वजह है कि तू इन गुफ्तगू को कर रहा है। तुझे तो पहले मीलाद मनाना चाहिए था, दूसरे बाद में मनाते, लेकिन पहले तुझे मीलाद मनाना चाहिए था। कसम खुदा की, अगर मैं आज यहाँ पर बैठा हूँ तो ये मेरी कौमियत की वजह नहीं है। ये मेरे सर पर अगर साफा सजा है तो मेरे जो है ये हाथ पैरों की बनावट नहीं है। कसम खुदा की, अगर मुझे ये मकाम मिला है तो कोई और वजह नहीं है, फकत इतनी वजह है कि मैंने अगर कुछ पढ़ा है तो वो मुस्तफ़ा जान रहमत की हदीस पढ़ी है, मुस्तफ़ा जान रहमत के दिया हुआ दीन पड़ा है, जिसकी वजह से आज मुझे ये मकाम मिला है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मौलवी को तो ये चाहिए था मिंबर पर खड़े होकर ये न कहता कि मीलाद न मनाओ, वो तो पहले ही ये कह देता। उसे तो ये चाहिए था कि तेरे हाथ जो चूमे जा रहे हैं, तेरी इज्जत की जा रही है, तेरे कदमों को अगर किसी के घर में डाल दिया जाए, लोग बुला बुला कर ले जाते हैं, हजरत
हमारे घर में आ जाए बरकत हो जाएगी। अरे तू इतना बड़ा नालायक हो गया कि तेरे कदमों की लोग बरकत हासिल करना चाहते हैं, कोई और वजह नहीं है, फकत वजह यह है कि तूने मुस्तफा की हदीस पढ़ी है, मुस्तफा का दिया हुआ दीन पढ़ा है, जिसकी बुनियाद पर तुझे मौला ने जमीन से उठाकर मिंबर पर बिठा दिया है और मिंबर पर बैठकर उसी मुस्तफा के तू खिलाफ बोल रहा। तुझे तो चाहिए ये था कि सबसे पहले तू मीलाद मनाता, उसके बाद कोई दूसरा मीलाद मनाता। उन लोगों पर ताज्जुब होता है, बहरहाल उनका काम उन्हें करने दे, हम अपना काम बखूबी करते चले आए हैं और करते रहेंगे। मुस्तफ़ा जान रहमत का जिक्र न कल बंद हुआ था, न आज बंद हुआ है, न बंद हो सकता है। हम कौन होते हैं मुस्तफ़ा का मीलाद करने वाले? हम कौन होते हैं मुस्तफ़ा का जिक्र करने वाले? कसम खुदा की हकीकत यह है कि मेरा मौला जिससे चाहता है मुस्तफ़ा का जिक्र करवा लेता है और जिसको चाहता है मुस्तफ़ा के जिक्र से दूर कर देता है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और हमारे जिक्र करने से, आपके जलसे सजाने से उनकी मोहब्बत में चार चांद नहीं लगते, उनके जिक्र में चार चांद नहीं लगते, बल्कि फकत इतना होता है कि दुनियादार समझ लेते हैं कि ये मुस्तफ़ा के गुलाम हैं और मुस्तफ़ा के चाहने वाले हैं। बस इसी वजह से हम ये जिक्र की महफिलें बेशक, सुभान अल्लाह। यही मकसद है हमारा बेशक कि रब तबारक व तआला हमें मुस्तफ़ा के गुलामों में शुमार फरमाए। वालिदैन की फरमाबरदारी, भाई बहन की जो हमारे ऊपर हुकूक रखे गए, सीरत मुस्तफ़ा को फकत अपने कानों तक न रखें। ये आज जो दुनिया में ये कहने पर मैं मजबूर होता हूं कि अगर आज हमारे नौजवानों से भी पूछा जाए ना कि मुस्तफ़ा जान रहमत की बीवियां कितनी थी, नाम बता दो, तो शायद के अल्लाह माशाअल्लाह किसी को याद हो। मुस्तफ़ा जान रहमत की कितनी औलाद थी, शायद के किसी को याद हो। लेकिन अभी किसी और के बारे में पूछ लो तो पूरी हिस्ट्री बता देगा। यही तो वजह है जो आज हम इस मकाम पर खड़े हैं। जो इस मकाम पर खड़े होने का जो मामला है वो फकत हमारे ऊपर कोई दुश्वारियां परेशानियां नहीं आती, वरना तारीख उठाकर हम अपनी देखेंगे तो 313 थे, हजारों पर भारी थे, आज करोड़ों होकर कुछ नहीं कर पाते। वजह क्या है? बस फकत वजह यह है कि हमने मुस्तफ़ा जान रहमत को फकत अपने कानों से सुना है, अपने सीने में उतारने की कोशिश नहीं की है। मुस्तफ़ा जान रहमत के दिए हुए दीन को अपनाने की कोशिश नहीं की है। मुस्तफ़ा जान रहमत की मोहब्बत को अपने सीने में बसाने की कोशिश नहीं की है। मुस्तफ़ा से मोहब्बत जब ही कामयाब होगी जब आप मुस्तफ़ा के बताए हुए रास्ते पर अमल करने की कोशिश करेंगे। नमाज से हम दूर हैं। नमाज के लिए हमसे कह दिया जाए तो न जाने कितने बहाने बन जाते हैं, न जाने कितनी बातें आ जाती हैं। बहरहाल इन सारी चीजों को छोड़ा जाए, मुस्तफ़ा के सच्चे बताए हुए दीन पर अमल किया जाए, मुस्तफ़ा के बताए हुए तरीके पर अमल किया जाए। मुस्तफ़ा के तरीके पर अमल करके हमने अगर अपनी जिंदगी को गुजार लिया तो ये दुनिया भी कामयाब है और आखिरत भी कामयाब है। मैं तो फकत इतना ही कहूँगा कि मुस्तफ़ा की सीरत न कल किसी से बयान हुई थी, न आज किसी से बयान हुई है, न क़यामत तक किसी से बयान हो सकती है। हमारे जलसों का मकसद और मतलब फकत इतना है, हम अमन का पैगाम देना चाहते हैं, हम शांति का पैगाम देना चाहते हैं, हम भाईचारे का पैगाम देना चाहते हैं, हम पूरी दुनिया में मोहब्बतों को बांटना चाहते हैं। और मोहब्बतें कैसी मेरे मुस्तफ़ा ने बांटी हैं। इरशाद फरमाया जाता है, अल्लाह के रसूल सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ऐलान नबुव्वत किया है और उसके बाद जब मुस्तफ़ा जान रहमत का बताए हुआ दीन इस दुनिया में फैलना
देना शुरू हुआ है तो लोगों ने बताए हुए दीन पर अमल को छोड़कर बल्कि अपने मक्के को छोड़ना गवारा कर लिया था, लेकिन मुस्तफ़ा का बताया हुआ दीन कबूल करने की कोशिश नहीं की थी। इसी तरीके का एक वाकया रूनुमा हुआ था। इरशाद फरमाया जाता है कि एक बूढ़ी माँ थी और उस बूढ़ी माँ ने दरवाजे पर आकर अपने सारे सामान को बांध लिया था और सामान को बांधने के बाद अपने दरवाजे पर बैठ गई थी और दरवाजे पर बैठने के बाद किसी मजदूर का इंतजार करने लगी थी कि मजदूर आ जाए तो मैं इस सामान को उठाकर किसी और मकाम पर पहुंच जाऊंगी। मेरे मुस्तफ़ा की सीरत का एक बाब ये भी है कि मुस्तफ़ा की सीरत ने हमें दिया क्या है, मुस्तफ़ा की सीरत ने हमें यह भी दिया है कि गरीबों के साथ दिलजोई करना है। मुस्तफ़ा की सीरत का बाब यह है, इरशाद फरमाया जाता है कि वो बूढ़ी माँ थी, उसने वजन उठाना चाहा लेकिन उससे वजन न उठ सका, उसने वजन वहीं पर रख दिया, इंतजार करने लगी को कोई आ जाए तो इस वजन को उठाकर मेरे मकाम तक ले जाए। इतनी देर में देखती है कि एक हसीनो जमील खूबसूरत शख्स चला आ रहा है, एक नौजवान आ रहा है। उसने कहा कि कहां जाना चाहती हो? ये मकाम, उसने कहा कि लाओ ऐ बेटे ये सामान मेरा फला मकाम तक पहुंचा दो। उसने वो मकाम तक पहुंचाना था, उसने सर पर वो जो है गठली उठा कर रख ली और गठली उठाने के बाद वो रास्ते में चलती हुई चली गई। उस बूढ़ी माँ ने कहा, उस बूढ़ी माँ ने जवाब लेना चाहा कि ऐ मेरे बेटे बड़ा हसीनो जमील नजर आ रहा है, बड़ा खूबसूरत नजर आ रहा है, तू है कौन? तो उसने कहा कि आप बताइए ये मक्का छोड़ने की वजह क्या है, आप जाना कहाँ चाहती हैं? कहा कि मैं यहाँ से छोड़कर इसलिए जा रही हूँ क्योंकि मैंने सुना है कि यहाँ पर एक जादूगर आ गया है, उसका जादू ऐसा चलता है कि जो उसे देखता है वो उसका ही हो जाता है और मैं ये नहीं चाहती कि मेरे चेहरे पर उसकी नजर पड़ जाए या मेरी नजर उसके चेहरे पर पड़ जाए, इसलिए ये जगह छोड़कर जाना चाहती हूँ। अल्लाह अकबर। हजरत इमाम अहमद मुश्तबा मुस्कुराते हैं और मुस्कुराने के बाद उस बेटी को, उस बूढ़ी माँ का सामान उठाकर उसकी मंजिल तक पहुंचाते हैं। लेकिन सीरत का बाब ये सब कुछ है, आपने वाकये को बहुत बार समाप्त किया होगा, लेकिन फकत इतना बताना चाहता हूँ कि उस बूढ़ी माँ का सामान उठाकर रखा था। उस वक्त में मेरे मुस्तफ़ा ने ये नहीं पूछा था कि तू मुसलमान है कि काफिर है, तू इंसान है, इतना मेरे मुस्तफ़ा ने देखा था। ये सी बात को याद रखना, अगर कोई भी मकाम आए, मेरी मुस्तफ़ा की सीरत की बात यह है कि अगर कोई परेशान हाल हो तो उसकी परेशानी को दूर करना उसका जात और मजहब न अपना। वाकया सुनाना मकसद नहीं है, बताना मकसद इतना है कि मुस्तफ़ा की सीरत को अपनाओ। मुस्तफ़ा की सीरत जो अभी मैंने बयान किया, अर्ज किया कि नमाजों की पाबंदी हमारे ऊपर लाजिम है। होता यह है कि जुलूस में चले गए तो जोहर भी गायब हो गई, समझ रहे हैं? जोहर भी हमारी गायब हुई और उसके बाद थके आरे आए तो असर भी गायब, मगरिब भी गायब, इशा भी गायब। तो ये जुलूस का मकसद नहीं, जुलूस का मकसद तो ये था कि मुस्तफ़ा की मोहब्बत में हम घरों से निकलते और निकलने के बाद मैदान में पहुंचते और पहुंचने के बाद हमने जुलूस का मकसद ही बदल दिया है। जुलूस का मकसद ये होना चाहिए था कि आसपास जितने जुलूस होते हैं वो एक मैदान में पहुंचना चाहिए थे और मैदान में पहुंचने के बाद 1 साल तक का एस्टीमेट निकाला जाता और 1 साल तक के लिए एक पैगाम दिया जाता कि तुम्हें 1 साल तक इस पैगाम पर अमल करना है और इन पैगामों को आम करना है। मुस्तफ़ा की सीरत का एक बाब वहां पर जाकर पढ़ा दिया जाता और वहां से एक दर्स दिया जाता कि तुम्हें पूरी साल इस पर अमल करना है। उन बाबों पर अमल किया जाता तो हमारी जिंदगी भी आबाद हो जाती। सुभान अल्लाह, सुभान लेकिन अल्लाह, हमने सुभान अल्लाह। फकत क्या किया, जुलूस निकाला और आने के बाद हम शांति से बैठ गए। ये नहीं होगा। मैं फकत इतना अर्ज करूंगा कि मस्जिदें वीरान ना होने दें। ये मस्जिद है, खुदा का घर है। मैं कड़वी कहता हूं लेकिन हकीकत यह है कि मस्जिद की रौनक इस रंग और रोगन से नहीं है। मस्जिद की रौनक
बड़ी बड़ी इमारतों से नहीं है, मस्जिदों की रौनक नमाजियों के सजदों से है। बेशक बेशक बेशक। नमाजी मस्जिदों की रौनक तुम्हारे सजदों से बरकरार रहेगी। अगर तुम इसी मस्जिद में सजदा करोगे तो ये तुम्हारे लिए दुआ करेगी, वरना वो हदीस याद रखो, मेरे मुस्तफा कहते हैं जब मस्जिदों को वीरान किया जाता है, रो रात की तारीकी में मस्जिदें आवाज देती हैं, ऐ मौला जैसे इन्होंने मुझे वीरान किया है तू इनके घरों को वीरान कर दे। अब मैं अर्ज करता हूं, अगर मस्जिदें हमारे लिए बद्दुआएं कर देंगी तो फिर हमारा मकाम क्या होगा? बेशक बेशक। हमारा कहीं ठिकाना नहीं रहेगा। लिहाजा मस्जिदों को आबाद करो, मुस्तफा जान रहमत के बताए हुए तरीके पर अमल करो। मस्जिद में झाड़ू लगाना यह हर एक की जिम्मेदारी है। यह आशिक की पहचान है, आशिक रसूल की पहचान है। यह आखिरी बात अर्ज कर रहा हूं और उसके बाद अपनी गुफ्तगू खत्म कर दूंगा। फकत क्या, अगर मुझसे आज मेरे उस्ताज़े मोहतरम कह दें, उस्ताज अगर मेरे मुझसे कह दें कि बेटे मेरी आंख में ये कुछ पड़ गया है, तुम इसे निकाल दो, तो मैं निकालूंगा कि नहीं निकालूंगा? निकालूंगा कि निकालूंगा? आपके पीरो मुर्शिद जिससे भी आप मुरीद हैं, अल्लाह सबको सलामत रखे, आपके पीर आपसे कह दें कि मेरी आंख में ये कुछ पड़ गया है, इसे निकाल दो, तो आप निकालेंगे कि नहीं निकालेंगे? निकालेंगे ना? बोलने से काम चलेगा, सोने से काम नहीं चलेगा। निकालेंगे ना? और निकालने के बाद जो आपके साथी मुरीद हैं पूरे मोहल्ले में कहते फिरेंगे आज पीर साहब के इतने करीब हो गया था कि आंख से हाथ लगाने का मौका मिल गया, आंख को हाथ लगाने का मौका मिल गया। कसम खुदा की, पीरों का तो मामला ये होता है कि अगर पीर के चेहरे की जियारत हो जाए तो लोगों से आकर बताया जाता है कि आज हमने अपने पीर की जियारत। कोई माँ कहे बेटे से कि मेरी बेटे मेरी आंख में ही कुछ गिर गया है तो उसे निकाल दो, तो बेटा भी अपने ऊपर फख्र करेगा। जो है शागिर्द अपने शागिर्दियत पर फख्र करेगा कि आज मैंने अपने उस्ताद मोहतरम की आंखों पर हाथ लगा कर देखा, मैं इतना करीब हो गया था। अब मेरे मुस्तफ़ा का बयान सुनो। मेरे मुस्तफ़ा कहते हैं कि मेरे मुस्तफ़ा का फरमानी आली शान है, मस्जिद में जो कूड़ा आ जाता है वो कूड़ा गोया के मेरी आंखों में होता है, और जो मस्जिद से कूड़ा निकालता है गोया के वो मेरी आंख में से तिनका निकालता है। अब मेरे मुस्तफ़ा की आंख से तिनका निकालना गवारा कर लो, या मस्जिद में झाड़ू लगाने पर अपनी शर्मिंदगी गवारा कर लो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अपना अपना मुकद्दर है। सुभान अल्लाह। या समझ लिया जाता है ना फकत इमाम साहब की जिम्मेदारी, या सिर्फ मुअज्जिन साहब की जिम्मेदारी है। ये सिर्फ मुअज्जिन साहब की या इमाम साहब की जिम्मेदारी नहीं होती, हर उस इंसान की जिम्मेदारी होती है जो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ता है। और इस मस्जिद में जो मस्जिदों में सजदा करते हैं हर उसकी जिम्मेदारी होती है, हर एक की जिम्मेदारी, समझ रहे? और बड़ा ताज्जुब होता है उस वक्त भी जब सफों में आकर ये होता आगे हो पीछे हो, आगे हो पीछे हो। ये सफों में नहीं होना चाहिए ना, ये सफे तो वो हैं जहां पर आकर हमें एक ही पैगाम देना चाहिए था। मस्जिद में हमें चौधराहट दिखाना नहीं है, मस्जिदों में आकर हमें अपनी बादशाहत नहीं दिखाना है, मस्जिद में आकर हमें अपने पैसे की गर्मी नहीं दिखाना है, मस्जिद में आकर हमें अपनी ताकत और कुव्वत नहीं दिखाना है। मस्जिद के दरवाजे पर आकर हम अपनी सारी अकड़ को रख देंगे, अपने मस्जिद के दरवाजे पर आकर सब कुछ रख देंगे और आने के बाद फकत इतना कहेंगे अल्लाहुम्मा अफ्तह ली अबवाब रहमतिक, ऐ मौला तू
तू अपनी रहमत के दरवाजे मेरे लिए खोल दे, क्योंकि ये वो मकाम है, ये वो जगह है जहां पर किसी ने कहा था, एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद और अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा ना। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये पैगाम लेकर आओ ना, मस्जिद में आओ तो सुकून के साथ, इत्मीनान के साथ नमाज पढ़ो, इत्मीनान के साथ रब की बारगाह में सजदे करो। बहरहाल अल्लाह तबारक व तआला हम सबको मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई सुन्नतों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, और मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हमें पैगाम दिया है उस पैगाम पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मैं फ़कत इतना ही कहूँगा कि इतनी बात याद रखें, इतनी बात याद रखें, मुस्तफ़ा जान रहमत की सीरत फ़कत इतनी है कि किसी को तकलीफ न देना, बेशक किसी को तकलीफ न देना। फ़कत अब इसमें हिसाब लगाते रहना आप कि किसी को तकलीफ, यहां तक के मेरे मुस्तफ़ा ने कहा कि अगर तुम मूजी जानवर को मारते हो, मिसाल की तौर पर अगर आप सांप को मारते हैं तो आपको सांप को पूरी तरीके से मार दें, उसको कुचल दें, जान से खत्म कर दें। मुस्तफा ने कहा कि उसको जिंदा न छोड़ें ताकि वो तड़पे नहीं। जुल्म करने का हुक्म नहीं है किसी पर भी, वो आप अब हिसाब लगाते रहें कि किस पर जुल्म करना है किस पर नहीं करना है। ये मुस्तफ़ा की सीरत का बाब था जो मैंने आपके सामने रख दिया है। अल्लाह तबारक व तआला मुझे भी आपको भी हुस्न अमल की तौफीक रफ़ीक मरहमत फरमाए। मैं तो फ़कत इतना ही कहूँगा कि मैंने जो भी अपनी ज़ुबान से कहा कम इल्मी की बुनियाद पर जो आपके सामने रखा है, अगर इसमें कोई खामी हुई हो, कोई लग़ज़िश हुई हो तो रब तबारक व तआला उसे मुआफ़ फरमाए, और अल्लाह तबारक व तआला हम सबको मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सच्चा गुलाम बनाए, मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्तों पर चलने की तौफीक रफ़ीक मरहमत फरमाए। हम सब एक ही नारा लेकर उठें और यही कहें, व कल जुलूस में भी यही कहें, तमन्ना है कि राह इश्क में कुछ काम कर जाऊं, तमन्ना है कि राह इश्क में कुछ काम कर जाऊं, अगर कुछ हो सके तो खिदमत इस्लाम कर जाऊं, जब तक जिऊं इस्लाम पर चलता रहूं मौला, मैं अपनी जिंदगी इस्लाम पे कुर्बान कर जाऊं, मैं अपनी जिंदगी इस्लाम पे कुर्बान कर जाऊं। अल्लाह तबारक व तआला मुझे भी आपको भी बोलने और सुनने से ज्यादा हुस्न अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। एक मरतबा तौबा इस्तिग़फ़ार कर लें, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।